निर्णय ले लेते हैं। स्वामी जी, एक तस्वीर इन दिनों तेजी से वायरल हो रही है जिसके जरिए ये बताया जा रहा है कि कोरोना से बचने के लिए अब चीन में भी लोग जलनेती करें। कल मैं इस बात का आपसे जिक्र भी कर रही थी। और स्वामी जी, देखा जाए तो कोरोना की एंट्री नाक मुंह से होती है, तो आंख, नाक और गले के लिए यौगिक आयुर्वेदिक उपाय क्या करने चाहिए ताकि स्वाद और याददाश्त का जो चक्कर है वो ना बने। और यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी स्वामी जी, मुझे भी कोरोना जब हुआ था, देखो, जलनेती और सूत्रनेती तो उधर हो रही है। सच में अब चाइना भी करने लग गया, ये अच्छी बात है। और इधर ये जो है मसाज भी हो रही है और नस्से भी कर रहे हैं। तो ये नस्से पूरी दुनिया को करने की जरूरत है। अणु तेल से नस्से कर लें, ज्योतिषमती से कर लें, षडबिंदु से कर लें, घर में सरसों का तेल है उसी से कर लें। सरसों के तेल में थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सेंधा नमक डाल लो सरसों के तेल में और उसी को ही थोड़ा पका लो और उससे नस्से कर लो। बताओ, अजवाइन, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा सा आप उसमें लहसुन भी डाल सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें डाल के, थोड़े तुलसी के पत्ते डाल लो, थोड़ा हल्का हल्का उसको पका लो और उसी का जो है नस्से कर लो। ये जलनेती सूत्रनेती अब पूरी दुनिया वापस नेचुरोपैथी पर लौट रही है। तो ये जो है कोरोना का जो प्रवेश द्वार है वो नासिका है। मुंह तो लोगों का बंद अक्सर होता ही है, थोड़ा मास्क आदि भी लगा लेते हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं से फिर भी जाने की संभावना होती है। इसलिए जलनेती, सूत्रनेती और नस्से की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसको पूरी दुनिया अपना रही है। अच्छी बात है जो आपने बताई पूजा जी। स्वामी जी, बाकी प्राणायाम तो सबके लिए जरूरी, जो हमारे अमित भाई भी कर रहे हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो रामबाण ब्रह्मास्त्र है। प्राण को ही ब्रह्म कहा और उसकी शक्ति को ही ब्रह्मास्त्र कहा है। मेरे भाई अमित जी, पूजा जी, स्वामी जी, मीनाक्षी जी, सवालों का सिलसिला भी हम शुरू करते हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती है, उनकी जयंती है, जन्म दिवस है। इस मौके पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे उनके समाधि स्थल, उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सवालों का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगता है पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो काफिला इस वक्त नजर आ रहा है आपको, ये प्राइम मिनिस्टर के काफिले की गाड़ी है और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। वहां पर शायद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं, साथ ही यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि देश के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका कह सकते हैं कि बोलते हैं ना, प्यार और मोहब्बत हर एक राजनेता के साथ रहा है, चाहे पार्टी कोई भी हो, हर कोई उनका सम्मान करता था। और उनके जो सबसे खासियत जो नजर आती थी, क्योंकि हमें तो बहुत कम वक्त मिला उनको देखने का, लेकिन शायद उनके साथ लंबे वक्त तक जो जुड़े रहे हैं, उनका कहना था कि जैसा आप स्वामी रामदेव हमें बता रहे थे कि किस तरह से वो बहुत अठास भी करते थे और उनका जो मजाक करने का अंदाज था और जो वाक्पटुता कहते हैं, शायद उनसे बेहतर कोई नहीं होगा। जब वो वाक्पटुता की बात कर रहे हैं, उनकी एक लिखी हुई कविता की दो पंक्तियां मुझे याद आ रही है। सवेरा है मगर पूरब दिशा में घिर रहे हैं बादल। तो अब आज की परिस्थिति में अगर इन दो पंक्तियों को मैं जोड़ने की कोशिश करूं, घिर तो रहे हैं बादल और जिस तरीके के कोरोना के बादल मंडरा रहे हैं वो पूरब दिशा से ही होते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए मतलब मैंने इसलिए इन दो पंक्तियों का जिक्र किया स्वामी जी कि कितनी दूरदृष्टि उनकी थी अटल जी की, कि चाहे वो राजनीति हो, चाहे समसामयिक जीवन हो, समाज को लेकर उनकी लेखनी हो, हर चीज एकदम लीक से हटकर थी। और आज इसकी इसलिए भी जरूरत है, चाहे पूर्व की ओर से कितना ही ये बादल आ रहे हो, अंधेरा छा रहा हो, घना कोहरा भी आ रहा हो, और उजाला भी पूर्व से ही मिलेगा। वेदों से, दर्शनों से, उपनिषदों से, सनातन संस्कृति से, प्रकृति से ही हमें समाधान भी मिलेगा। और जो चारों तरफ मजहबी उन्माद है, मैं इसको बोलता हूं रिलीजियस टेररिज्म, मजहबी उन्माद और आतंकवाद, रिलीजियस टेररिज्म, मेडिकल टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म, कॉरपोरेट टेररिज्म, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, सभी प्रकार का उन्माद और जो आतंकवाद है उसका समाधान है संवाद, उसका समाधान है प्रेम, करुणा, वात्सल्य, जो वाजपेयी जी में था। ये जो चारों तरफ जो हिंदू मुसलमान करके, चारों तरफ जो आपस में जात पात करके ऊंच नीच और भेदभाव की जो दीवारें खड़ी हो गई हैं, इनको भी हटाने का काम कोई करेगा तो वह एकत्व, सह अस्तित्व और सामंजस्य का, वननेस, को एग्जिस्टेंस और हार्मनी का भाव ही करेगा। और इसके बहुत बड़े प्रतीक थे आदरणीय श्रद्धेय वाजपेयी जी और हमारा सारा साधु समाज, सारा संत समाज और सारे देश के
वरिष्ठ लोग, देश के कर्णधार सब एक महामानव को आज श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। उस महामानव को प्रणाम और अपने महाजनों यन गता सा पंथा, उसी पथ पर हम चलें जिस पथ पर हमारे पूर्वज चले थे। ये महाभारत की उक्ति, महर्षि वेदव्यास का वाक्य मैंने आपको कहा। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो एक महामानव को हम स्मरण कर रहे हैं हम, क्योंकि उपचार के साथ साथ जो समसामयिक घटनाएं हैं, बातें हैं, उनको भी साथ लेकर के, क्रिसमस से लेकर के, कोरोना से लेकर के और बाकी सारे तथ्यों को, सत्यों को भी हम साथ में लेकर के आगे बढ़ते हैं हर दिन। जी स्वामी जी। और स्वामी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को एक संदेश भी दे दिया है, प्रधानमंत्री जहां पहुंचे हैं इस वक्त अटल जी के समाधि स्थल पर, उन्होंने मास्क लगा रखा है और ये संदेश जनता के लिए भी है कि आप मास्क पहने क्योंकि कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। और साथ ही अब जनता का सवाल भी हम लेना शुरू करते हैं। स्वामी जी, गोंडा से अनीता का सवाल है, पेट में गैस बनती है उनकी और भूख नहीं लगती है, कमर में दर्द रहता है, क्या उपाय है? तो देखो, गोंडा की बहन अनीता के लिए, फिर अनीता के साथ साथ जो सविता हैं, रीता है, सबके लिए मैं उत्तर दे देता हूं। पेट में गैस बनती है तो एक तो गैसर चूर्ण इंस्टेंट रिजल्ट दे देता है। उष्ट्रासन और मकरासन, भुजंगासन ये भी किया करें। और पेट में कोई दिक्कत ही ना हो तो सुबह उठ करके गोधन अर्क 1 से 2 चम्मच और लिवोग्रिक ले रहे तो पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाएगा। पेट में गैस बनती है, वही गैस फिर उसका असर कमर पर होने लगता है। इसलिए छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इनका ध्यान रखा करें। और एलोवेरा और गिलोय पी ले तो एलोवेरा से पेट भी अच्छा होता है, दर्द भी अच्छा होता है, और गिलोय से पूरा दर्द का खात्मा हो जाता है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है।